ही गाइस, क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड प्लांट है और इसमें आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी, बहुत से अलग अलग कलर मिल जाएंगे और इन्हीं कलर के कारण ज़्यादातर लोग इनको अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि ज़ैंज़िबार क्रोटन है, येलो आइस्टन है, रेड आइस्टन है, पेट्रा है, ओकलीफ क्रोटन है और गोल्ड स्टार क्रोटन है। इसके अलावा और भी काफ़ी वैरायटी है क्रोटन की। तो अगर हम इस पौधे की थोड़ी सी केयर करते हैं, सही टाइम पे सही केयर करते हैं, तो ये पौधा बहुत ही अच्छा करता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी रंग बिरंगे हो जाते हैं। क्रोटन एक ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन इसके अलावा गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में ही इसकी देखभाल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये है पेट्रा क्रोटन और इसको मैंने अगस्त में ख़रीदा था और शुरुआत से ही मैंने इसको पॉली बैग में लगाया है, जिसमें हेल्दी गार्डन सॉइल के साथ मैंने लगभग 20% गोबर खाद मिक्स की थी। तो उसके बाद सितंबर के महीने में देखिए इसमें कुछ नए पत्ते आए हैं और दिखने में ये पौधा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसको शुरुआत से ही पार्शियल लाइट में रखा है, आउटडोर में। तो ऐसे में जो छनती हुई धूप इस पर पड़ती है तो इस पौधे का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। बात करते हैं इस पौधे की केयर की। तो देखिए गर्मियों के दौरान इस पौधे की केयर करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन सर्दियों में यही काम थोड़ा मुश्किल होता है। तो आम तौर पर इस पौधे को ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा पानी या कम पानी, इन सभी से इसको प्रॉब्लम है। तो सभी चीज़ों का एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो गर्मियों के दौरान आप अपने पौधे को पार्शियल लाइट में रखें, तो हल्की छनती हुई धूप जब इस पर पड़ेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा आप इसकी नमी को बनाए रखें और जब भी आप इसको पानी दें, हल्का पानी का छिड़काव इसके ऊपर भी करें और कम से कम साल में एक बार इसको लगभग 20% फर्टिलाइज़र दें, गोबर खाद या फिर किचन कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट। और जब भी आप इसको रीपोर्ट करें तो किसी बड़े पॉट में या किसी बड़े पॉली बैग में ही इसको रीपोर्ट करें, तो ऐसे में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी होता है सर्दियों में इस पौधे को बचाए रखना। अगर आप एक सीज़न सर्दी का या फिर एक सीज़न आप गर्मी का बचा लेते हो अपने पौधे को, तो इसकी जो बचने की जो शक्ति है वो अपने आप ही अगले साल में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आपको सर्दियों के दौरान इस पौधे को किसी पॉली शीट से ढक के रखना है। ज़्यादा सर्दी पड़ने पर आप इसको इंडोर रख दीजिए और अगर अच्छा खासा धूप वाला दिन हो तो आप अपने पौधे को आउटडोर में रखिए और हल्का गुनगुना पानी ही इस पौधे में डालें। और आउटडोर रखने पर डायरेक्ट सनलाइट में ही अपने पौधे को रखें और इसको पॉली शीट से ज़रूर ढक दें। तो ऐसे में जो कोहरा है या फिर ठंडी हवा से पौधा बचा रहेगा और इसको अच्छी खासी धूप भी मिलती रहेगी। तो ऐसे में ये पौधा जो है सर्दी से भी ईज़िली बच जाएगा। आज है दिसंबर की 25 तारीख। तो गर्मियों के दौरान तो बड़ी आसानी से आप अपने क्रोटन के पौधे को बचा सकते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम होती है सर्दियों के दौरान। तो देखिए सर्दियों के दौरान आपको हल्का गुनगुना पानी ही पौधे में डालना है और इसको आप किसी पॉली शीट से कवर करके रखें। तो देखिए सर्दियों के दौरान भी जो पौधा है क्रोटन का काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और दिखने में भी काफ़ी हेल्दी है। अगर आपके पौधे के पत्ते लटक रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उसको सर्दी की प्रॉब्लम है, या उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही, या उसको ओवर वाटरिंग है, या फिर कम पानी है मिल रहा है उसको। तो इन सभी चीज़ों का जो बैलेंस है, बस यही एक मेन चीज़ होती है जो कि हमें बनाए रखनी है। तो इसी से जो आपका पौधा है वो काफ़ी हेल्दी बना रहेगा। सो गाइस, इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।